सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार। सात संगत, ये 179 नंबर शब्द है जी संपूर्ण अवतार बानी का। इसमें कह रहे हैं, कोई प्राणी इस जग अंदर हो जाए बेसहारा जे, जीवन नैया गोते खाए, मिले न कोई किनारा जे, रिश्तेदार सभे दुदकारन, मिले न कोई द्वारा जे, अगे पिछे दुख मुसीबत, बोरा फिरे विचारा जे, दुख शरीरक होवन लखा, फिरे ओ मारा मारा जे, माया बीजे कंड दिखावे, मिले न कोई सहारा जे, सब पदार्थ रुस्से होवन, दुखी ते गमगीन रहे, ढोई मिले ना किते भी जेकर, हर एक शै तो हीन रहे, ऐसा प्राणी जे दर आवे, सतगुर गले लगांदा है, कहे अवतार जान प्रभु नू, दुखा तो बच जाता है। सात संगत साहिब कह रहे हैं कि कोई इंसान अगर इस संसार के अंदर बिल्कुल बेसहारा हो, कोई भी उसका संगी साथी बेली कोई भी ना हो, कोई परिवार में ना हो, जीवन नैया गोते खाए, मिले ना कोई किनारा। सात संगत कहते हैं कि जीवन नैया जैसे कोई नाव होती है, वो डूबती है, कभी उभरती है, कभी डूबती है, कभी उभरती है, गोते खा रही है, किनारा अभी नज़र नहीं आ रहा, बहुत मजबूर, बहुत दुखियारा बंदा, रिश्तेदार सभे दुदकारन, मिले ना कोई दोबारा जे, सारे रिश्तेदार बेइज्जत कर दे, कोई भी उसको अपने पास बैठने ना दे, खड़ा ना होने दे, जो भी आए उसको दुदकार दें, उसको निकाल दें, अगे पीछे दुख मुसीबत, बोरा फिरे विचारा जे, आग उसके सब तरफ उसको अपने दुख ही दुख नज़र आ रहे हैं, जैसे बेचारा कोई पागल सा हो जाता है, ऐसे वो इधर से उधर, उधर से इधर घूमता है। ऐसे बता रहे हैं कि कोई इतना मजबूर, इतना दुखी प्राणी हो, दुख शरीरक होवन लखा, कहते हैं शरीर भी ठीक नहीं है, शरीर को भी बहुत रोग, बहुत दुख लगे हुए हैं, बेचारा मारा मारा पीटता है, पैसा नहीं है, कुछ दवा दारू करे, कोई सहारा नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई घर बार नहीं है, माया बीजे कंड दिखावे, मिले ना कोई सहारा जे। वही कह रहे हैं कि माया, पैसा भी ना हो, किसी तरह का भी उसके पास कोई भी साथ ना हो, बेचारा ऐसे ही गलियों में घूमता फिरता हो, सब पदार्थ रुस्से होवन, दुखी ते गमगीन रहे, कहते इतना परेशान, इतना दुख, सारे पदार्थ जैसे सारी खुशियाँ उससे रूठ गई हैं, ना उसको तन का सुख है, ना मन का सुख है, ना धन का सुख है, ना परिवार का सुख है, ना घर का सुख है, सारी खुशियाँ उससे नाराज़ हुई पड़ी हैं, ढोई मिले ना किते भी जेकर, हर एक शै तो हीन रहे, कहते कोई भी उसको सहारा नहीं बन रहा, हर एक चीज़ से उसको कमी है, कोई चीज़ नहीं है उसके पल्ले, ऐसा प्राणी जे दर आवे, कहता है अगर ऐसा आदमी भी जिसको दुनिया में कोई सहारा नहीं देता, शरीर से वो रोगी है, बहुत गरीब है, पैसा माया उसके पास नहीं है, जात उसकी ऊंची नहीं है, संसार के हिसाब से, गुरु के हिसाब से तो सबकी जात ऊंची है, सबकी एक जैसी है। तो सात संगत ऐसे लिखा है, सारे जहाँ भी जाता है वही उसको दुदकार देता है, उसकी बात नहीं सुनता, उसको पास नहीं खड़ा होने देता, बैठने देता। कहते अगर ऐसा आदमी, ऐसा इंसान, ऐसा प्राणी सतगुरु के दर पे आ जाए और सतगुरु से गले से लगा लेता है। सात संगत किसी ने गले ना लगाया, सब ने दुदकारा, सब ने बेइज्जत करा, सब ने उसे बोरा कहा, झल्ला कहा, पागल कहा, पता नहीं क्या क्या उसको कहा और दुदकारा, कहे अवतार जापा प्रभु नू, दुखा तो बच जाता है, कहे अवतार ओ जान प्रभु नू। जब वो इस प्रभु परमात्मा ईश्वर को जान लेता है तो सारे दुख रोगों से वो बच जाता है। सात संगत बचता ऐसे है वो कि उसका मन जो है अंदर से वो शांत और सहज हो जाता है,
वो कहता है कि जो ये कर रहा है तो यही तो कर रहा है, जो होना है वो होना है, उसे होने दो, जो होना है उसे होने दो, उसके बीच में मत पड़ो। अगर उसने हमें अमीर रखा है तो रखने दो, गरीब रखा है तो रखने दो। हम कर तो कुछ सकते ही नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम भगवान के साथ झगड़ा लड़ाई क्लेश कुछ नहीं कर सकते। तो फिर इसका शुक्रिया तो कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन मैंने पहले भी विचारों में बताया था कि परमात्मा इतना बड़ा, उसके लिए कोई दुख जो है हमारे लिए तो बहुत बड़ा दुख हो सकता है, उसके लिए कोई भी दुख छोटा या बड़ा नहीं है। वो तो हमें अपने कर्मों के हिसाब से भोगना ही होता है। चाहे कोई राजा महाराजा ही क्यों ना हो, अगर उसके भी हिस्से में दुख है तो वो ज़रूर भोगेगा, उसके भी कर्मों में भागों में है तो ज़रूर, उसमें राजा भी कुछ नहीं कर सकता। एक महात्मा बताया करते थे, कहते एक राजा था, उसको रात को नींद नहीं आती थी और वो बहुत परेशान रहता था। बहुत उसने वैद्यों को भी पूछा, जड़ी बूटियाँ भी खाई, दवाइयाँ भी खाई, बहुत कुछ जो वो कर सकता था, जितना वो इलाज कर सकता था उसने करा, लेकिन उसको रात को नींद नहीं आती थी। उससे बड़े बड़े पंडितों को, ज्योतिषियों को, विद्वानों को बुलाया, पूछा कि क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे को नींद नहीं आती है, रात को मैं बहुत परेशान होता हूं, सारी दुनिया सो रही होती है और मैं सारी रात जागता रहता हूं। सात्संगत एक विद्वान महात्मा ने उसे बताया कि आप ऐसा करो, किसी को तृप्त कर, संतुष्ट कर दो किसी को। तो राजा बड़ा हैरान हुआ कि ये भी कोई बड़ी बात है मेरे लिए, मैं एक इतना बड़ा राजा हूँ, किसी एक इंसान को क्या मैं संतुष्ट नहीं कर सकता? वो तो मैं 1 मिनट में कर दूँगा। उसने सुबह अपने खजाने खोल दिए और साथ संगत लोग जो मांगे उनको देता जाए, वो सारा दिया माल, लेकिन वो कोई भी इंसान, एक भी इंसान जो वो संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो जितना माल उठाता उसका मन करे कि और ले लूँ, ये मौका तो दोबारा नहीं मिलेगा। आज तो राजा ने अपने खजाने खोल रखे हैं, अगर कोई सोना ले ले तो उसकी इच्छा हो कि मैं हीरे क्यों नहीं उठाए, अगर हीरे उठा ले तो वो उसकी इच्छा हो कि मैंने और बढ़िया चीज़ क्यों नहीं उठाई। ऐसे उसका तो खजाना आधे से ज़्यादा खाली हो गया। उसने बड़ा हैरान हुआ कि एक इंसान भी मेरे से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कई दिन ऐसे करा, यहाँ तक कि वो बिल्कुल उसका खजाने खाली हो गए, लेकिन एक इंसान भी संतुष्ट नहीं हुआ। एक चीज़ ले तो उसकी इच्छा दूसरे में, दूसरी चीज़ उठाए तो उसकी इच्छा तीसरे में। सात्संगत इंसान ऐसा है। अपने अंदर भी मैं झांक के देखती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ, हाँ ऐसा ही तो हुआ होगा। मान लो राजा ने कहा ये ले ले, तो सोचते कि राजा से तो आज तो दयालु बैठा था, ये भी ले लेते, ये भी ले लेते। संतुष्टि नहीं हुई, तृप्ति नहीं हुई, वो ले के तृप्ति नहीं हुई। ले तो आए, उठा लाए जो उठा सकते थे, फिर भी तृप्ति नहीं हुई। फिर वो राजा बहुत परेशान, एक दिन वो रात को ऐसे बड़ा परेशान अपने 1-2 मंत्रियों को साथ लिया, इधर उधर घूम रहा था, नींद तो आती नहीं थी। अब तो खजाना भी बहुत सारा खाली हो गया था, और भी ज़्यादा परेशानी हो गई थी, और भी ज़्यादा उसको ये हो गया कि अब नींद तो पहले से भी ज़्यादा, मैं तो बेकार हो गया, मेरे को तो बहुत परेशानी हो रही है। बड़ी तरह की दिमाग में सोचे हैं कि एक बंदे को मैं इतना बड़ा शहंशाह हो गया, इतने युद्ध जीते, इतना खजाना मैंने इकट्ठा करा, एक बंदा नहीं मैं संतुष्ट कर सका, बहुत परेशान हो गया। एक दिन मंत्रियों के साथ ऐसे ही रात को इधर उधर घूम रहा था, तो एक औरत अपने बच्चे को उठाया हुआ और वो रो रहा था, बच्चा बड़ा। तो उस औरत को पूछा मंत्रियों ने कि ये बच्चा क्यों रो रहा है? कहती है महाराज ये कह रहा है मैंने लड्डू खाना है। इस टाइम मैं लड्डू कहाँ से लाऊं, और मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, और ये आज पता नहीं कहाँ से देख आया और इतनी जिद कर रहा है कि मैंने लड्डू खाना है, मेरे को लड्डू चाहिए। राजा ने फटाफट इंतज़ाम कराया, लड्डू आ गए। उस बच्चे ने एक लड्डू खाया, एक हाथ में पकड़ लिया, उसको कहा और ले लो, तो वो कहता है बस और नहीं चाहिए। और वो ऐसे ही वो अपने घर चले गए और ये अपने आ गए। तो
उस रात राजा को बहुत नींद आई, बहुत नींद आई, बहुत गहरी नींद आई। वो सुबह उठा तो बड़ा खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। कहता है आज तो मैंने खजाने भी नहीं खोले थे, आज क्या हो गया। उसने फिर जोशियों को सबको बुलाया। कहते मैंने तो ऐसा कोई काम करा ही नहीं, ये हो क्या गया, आज कैसे हो गया। आज मैं बड़ी गहरी नींद सोया हूँ और मैं आज बहुत खुश हूँ। कहते याद करो, खजाना नहीं खोला, किसी को कुछ दिया। कहते नहीं, उसको ध्यान ही ना रहा कि एक बच्चे ने 2 लड्डू लिए थे। तो साध संगत महात्मा बताया करते थे। कहते फिर उन्होंने कहा और सोचो। फिर मंत्री ने याद दिलाया कि महाराज रात को वो बहन, एक औरत बच्चे को लेके घूम रही थी, उसका छोटा सा बच्चा रो रहा था लड्डू खाना है, तो उसको लड्डू दिलाया था। तो साध संगत ध्यान आया कि वो तृप्त हो गया था, वो संतुष्ट हो गया था। एक लड्डू खा लिया था, एक हाथ में पकड़ा हुआ था, वो तृप्त हो गया था। तो साध संगत यही महात्मा बताते हैं कि हमारा जो दिल और दिमाग अगर हमारा ऐसे ही हो जाए, बच्चे की तरह ही हो जाए, तो फिर तो हम साध बन गए, फिर तो हम साधु बन गए, फिर तो हम इसकी दरगाह में इज्जत पा सकते हैं। और अगर हम संतुष्ट नहीं हैं, तृप्त नहीं हैं यहाँ पे भी, तो फिर आगे की क्या आस है। तो साध संगत कहने का भाव है, ये जो तृप्ति है, ये जो संतुष्टि है, गुरु के दर में आने से एक सहज में आराम से मिल जाती है। हमें पता भी नहीं चलता कि कैसे हम इतने संतुष्ट हो गए, कैसे हमें इतना सब्र आ गया, कैसे हमें इतनी शांति आ गई। ये बड़े सहज भाव ने कब मिलती है, जब हम सेवा सिमरन और सत्संग करते हैं, जब हम संतों का संग करते हैं, जब हम गुरु के वचनों को सुनते हैं और अपने मन में ढाल लेते हैं। फिर साध संगत उस छोटे बच्चे की तरह हम छोटी सी चीज़ पे भी शुक्र करते हुए शांत होते हैं, संतुष्ट होते हैं, तृप्त होते हैं। तो यही अरदास है आप जी के चरणों में कि हमारा भी मन जो है वो सहज रहे, ये इसको मनाना ना पड़े, ये मानना ही रहे। ये हमेशा कहते मन जीते जग जीत है, इसको हमने जीतना है ताकि हम ये जीवन की बाजी को जीत सकें। साध संगत जी प्यार से कहना जी।